तो गाइस मैं आज एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें बहुत सारे सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि गोलीबारी कर रहे होते हैं और हमें एक अननोन बंदे को दिखाया जाता है जो कि सभी सैनिकों को एक के बाद एक मारे जा रहा होता है और उस बंदे के पास एक साइकिक पावर भी होता है लाइक मॉब साइको। और बहुत सारे सैनिक टैंक से भी हमला कर रहे होते हैं लेकिन वो हमला उस बंदे के ऊपर जाके लगता है लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि उसके बॉडी के आसपास एक शील्ड बना हुआ होता है। और इसे देखने के बाद मुझे तो गोजो की याद आ रहा था और वो बंदा एक ही सेकंड के अंदर वो 2 टैंक को हरा देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे हेलीकॉप्टर उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए जाता है लेकिन वो बंदा एक चुटकी बजाता है जिससे कि वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर उधर ही नीचे गिर जाते हैं। और तभी वो बंदा एक सोल्जर के पास जाके बोल रहा होता है कि क्या हुआ, तुम लोग तो मुझे पकड़ने आए थे ना, तो पकड़ो मुझे, और मैं हूँ कियोसुके और तुम लोग मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देख के बच्चा समझ लिया था। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्रिजन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कैदी बेट्स लगा रहे होते हैं और उधर 2 बंदे आपस में फाइट करने वाले थे और उनमें से एक बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और एक बंदा देखने में काफी ज्यादा लूजर लग रहा था और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। और जो ताकतवर बंदा था वो उस कमजोर बंदे के ऊपर भारी पड़ रहा था लेकिन तभी जो कमजोर बंदा होता है वो एकदम से ही वो बड़े वाले बंदे के ऊपर बहुत ही जोर से एक मुक्का मार देता है जिसके वजह से वो बंदा उधर की उधर ही बेहोश हो जाता है। और जो दिखने में कमजोर बंदा होता है वो इस फाइट को जीत जाता है और जो लोग उसके ऊपर बेट लगाए थे वो लोग जीत जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी प्रिजनर्स को एक साथ दिखाया जाता है और उधर एक हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर से और कोई नहीं बल्कि कियोसुके बाहर निकलता है और जो जेलर होता है वो कियोसुके को इधर वेलकम करता है और वो बोलता है कि मैं इस जगह का वार्डन हूँ और मेरा नाम है कान और ये मेरा जूनियर। और तभी कियोसुके उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं किसी का इंट्रोडक्शन लेने के लिए इधर नहीं आया हूँ। और तभी वार्डन कान बोलता है कि रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारा नाम कियोसुके है और तुम एक क्रिमिनल ग्रुप के अंदर काम करते हो जिसका नाम है पांड्रा। और तभी कियोसुके बोलता है कि मैं इधर तुम्हारी इच्छा से नहीं आया हूँ बल्कि मैं खुद की इच्छा से इधर आया हूँ। और ये सब सुनने के बाद वार्डन के साथी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कियोसुके के फेस के ऊपर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार देता है और बोलता है कि तुम्हारा बकवास बंद रखो, इधर तुम अपने पावर को भी यूज नहीं कर सकते हो और तुम एक नंबर के कचरे हो। और तभी माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है और वही बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये देखो ये बस एक किड है तो तुम लोग इतना ज्यादा उसके बातों के ऊपर सीरियस मत हो। और तभी कियोसुके चल के उस बंदे के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बंदा बोलता है कि एंडी हिनोमिया। कियोसुके बोलता है तुम्हारा आंखें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम एक जापानीज हो, तो तुम इस प्रिजन में कर क्या रहे हो। और तभी वो गार्ड आता है और बोलता है कि तुम ऐसे किसी से भी बात नहीं कर सकते हो। तभी कियोसुके बोलता है कि लगता है तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही जल्दी है और वो अपना पावर को यूज करके उसी हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा लेता है। लेकिन तभी उस प्रिजन में एंटी-ईएसपी सिस्टम को लागू कर दिया जाता है जिसके वजह से कियोसुके अपने पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता है। और हमें नेक्स्ट जेल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कियोसुके एंडी से पूछता है कि तुमने तब मेरी मदद क्यों किया था। तो एंडी बोलता है कि मुझे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आता है जो कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को रोक रहा था और मैं एस्पार्स को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। और कियोसुके बोलता है कि लेकिन तुम तो खुद भी एक एस्पार हो। और एंडी बोलने लगता है कि ये जो आइलैंड है इसे एस्पार का ग्रेव भी बोला जाता है क्योंकि जो कोई भी एक बार इसके अंदर आ जाता है तो कभी भी इधर से भाग नहीं सकता है। और एंडी ये भी बोलता है कि इधर से भागने का बस एक ही मौका है, अगर तुम्हें सीरियस इंजरी आ जाए और तुम्हें तब इधर से हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाएगा और तभी भागने का एक सुनहरा मौका होगा। और एंडी ये भी बोलता है तुम तो एक स्कूल यूनिफॉर्म में हो ना और तुम्हें देख के कोई ये नहीं बता सकता है कि तुम एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। और तभी कियोसुके बोलता है कि मेंबर, मैं तो बॉस हूँ। और इसे सुनने के बाद एंडी हंसने लगता है और एंडी ये भी बोलता है कि अगर किसी दिन मैं इधर से निकल पाऊँ तो मैं तुम्हारा ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करूंगा। और इसे सुनने के बाद कियोसुके बोलता है कि ये बात को तुम भूलना मत। और हमें नेक्स्ट वार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बातचीत कर रहे होते कि कैसे वो लोग कियोसुके को सबक सिखाने वाले हैं। और नेक्स्ट डे का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग खाना लेने आते हैं और कियोसुके और एंडी भी आता है। और जब कियोसुके खाना लेने जाता है तो वो शेफ उसके खाने में कुछ मिला देता है और इसे कियोसुके बहुत ही आसानी से देख लेता है। और तभी कियोसुके एंडी के पास जाता है और बोलता है कि कल तुमने मेरी मदद किया था ना, इसलिए तुम मेरा खाना ले लो और तुम खा लो। और नेक्स्ट हमें फाइट का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बेट्स लगा रहे होते हैं और कियोसुके भी बेट लगाता है एंडी के ऊपर। और तभी एंडी और एक बंदे के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो एंडी होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा होता है और फाइनली उस खाने के वजह से एंडी इधर हार मान लेता है
और तभी कियोसुके एंडी के सामने जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना। और कियोसुके बोलता है कि लगता है तुमने जो खाना खाया था उसमें पॉइजन था। और तभी गार्ड आ जाते हैं और उसे लेके जाने लगते हैं। और जो कियोसुके होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और हमें नेक्स्ट सीन में एंडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं किधर हूँ। और कियोसुके बोलता है कि ज्यादा हिलो मत, मैंने तुम्हें एंटीडोट दे दिया है, तुम ठीक हो जाओगे। और अगर तुम इधर से निकलना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। और वो लोग इधर से जाने लगते हैं। और जाते जाते एंडी बोलने लगता है कि अच्छा मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। जब तुमने मुझे पॉइजन वाला खाना खिलाया था तो तुम्हारा ये एक प्लान था इधर से निकलने का। और एंडी जाते जाते एक सैनिक को बेहोश करके उसके गन को भी ले लेता है। और एंडी को गन बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना आता था क्योंकि उसने जब अपनी पढ़ाई खत्म किया था तब वो मिलिट्री की ट्रेनिंग भी लिया था, इसलिए उसे गन चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और वो लोग चलते चलते एक चेम्बर में आते हैं जो होता है एक्स्ट्रा सेंसरी लाइव सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन लैब। और तभी कियोसुके एंडी के हाथ से गन लेके अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। और फायरिंग वो करते ही रहता है। और फायरिंग की वजह से उधर सोल्जर भी आ जाते हैं, लेकिन जो कियोसुके होता है वो एक ही इशारे में सभी के सभी सोल्जर को हरा देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो उधर शील्ड होता है उस शील्ड के अंदर एक छोटी बच्ची होती है। और वो बाहर आती है और बोलती है कि मेजर। और कियोसुके बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इधर से बाहर निकलने के लिए आया हूँ। और तभी उधर गार्ड आ जाते हैं और गार्ड कियोसुके को बोलता है तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ है जो कि तुम लोगों को सबक सिखाने वाला है। और ये हमारे लिए काम करते हैं और हमारे साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल है। और इनके पास कोई भी इमोशन नहीं है और कोई भी सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, और जो कि एक किलिंग मशीन है। और तभी हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। और वो गार्ड बोल रहा होता है कि तुम लोगों को पता है क्या है, ये है एक प्रिजनर का ईएसपी। और हमारा प्रिजनर्स में जिसका ईएसपी लेवल सबसे ज्यादा होता है उसका ब्रेन सेल से बना हुआ है और एक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसे देख के कियोसुके बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। और वो अपने एक साइकिक एनर्जी से उस क्रिएचर के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो क्रिएचर होता है उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसे देखने के बाद कियोसुके बोलता है कि अच्छा। और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और वो फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहे होते हैं। और तभी हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो बहुत सारे इनविजिबल पंचेस कियोसुके के ऊपर मार देता है और कियोसुके सीधा उस कांच के बैरियर को तोड़ते हुए नीचे आता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि मेजर क्या आप ठीक है? और कियोसुके बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो गार्ड होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि कियोसुके मार खा रहा होता है। और तभी वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी हमें एंडी को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिएचर के ऊपर गोली मारता है और वो क्रिएचर एक बहुत ही खतरनाक हमला एंडी के ऊपर मार देता है। लेकिन जो एंडी होता है उसका एक आंखें चमकने लगता है और एक शील्ड की तरह वो बच जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की और कियोसुके बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। और हमें कियोसुके को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से बोलता है कि तुम इधर ही रुको, मैं उसे देखता हूँ। और तभी कियोसुके उसके हाथ में कुछ देख पाता है और समझ पाता है कि इस लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट चला था। और इसे देखने के बाद कियोसुके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक ही झटके में पूरे के पूरे बैरियर को तोड़ देता है। और कियोसुके अपने शर्ट पे एक की को ऑन करता है और बोलता है कि अनलिमिटेड, और उसके चारों तरफ बहुत ही खतरनाक ऑरा फ्लो करने लगता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जब कियोसुके चल रहा होता है पूरे के पूरे जमीन फट जा रहा होता है और वो क्रिएचर भी बहुत ही खतरनाक हमला कियोसुके ऊपर कर देता है। लेकिन जो हमला होता है उससे कियोसुके का कुछ भी नहीं होता है, बल्कि कियोसुके अपने हाथों के इशारा से ही उस क्रिएचर को एक जगह से दूसरी जगह पटक रहा होता है। मतलब कि सोचो, कियोसुके अपना हाथ लगाए बिना ही उस क्रिएचर को धो रहा होता है। और कियोसुके बोलता है कि पोर क्रिएचर रेस्ट इन पीस। और वो एक बहुत ही खतरनाक सा हमला उस क्रिएचर के ऊपर कर देता है और वो क्रिएचर उधर ही फट जाता है और मर जाता है। और उस क्रिएचर के अंदर से एक छोटा सा चूहा जैसा कुछ बाहर आता है और इसे देख के वो लड़की बोलती है कि मोमोतारो। और तभी उधर वही वार्डन और उसका साथी आता है और कियोसुके उनके पास जाता है और बोलता है कि मैं उस पंच को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। और वो चुटकी बजाता है और उधर जो भी चेम्बर होता है फटना स्टार्ट कर देता है और जो गार्ड होता है वो भी मर जाता है और वो तीनों सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं। और तभी कियोसुके अपने शर्ट के यूनिफॉर्म की चाबी को फिर से घुमाते हुए बोलता है कि स्टॉप, और उसका जो भी ऑरा था उसके अंदर फिर से चला जाता है। और तभी उधर कियोसुके के बाकी सारे साथी भी आ जाते हैं और उधर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम था शीरो। और शीरो सभी प्रिजनर्स को जाके बोलता है कि ये जगह पांड्रा के कंट्रोल में है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में है और तुम सभी लोग आज से फ्री हो। और ये सुनने के बाद सभी प्रिजनर्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और तभी कियोसुके एंडी से पूछने लगता है कि मुझे नहीं पता है तुम्हारे पास किस टाइप के पावर है।
लेकिन एक सच्चा बंदा कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं है और क्योसुके अपना हाथ बढ़ाता है और एंडी भी उसका डील को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कि उसको टीम को ज्वाइन कर लेता है और क्योसुके इधर से जाने लगता है। और तभी एंडी उस छोटी सी बच्ची से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो लड़की बोलती है कि यूगिरी। और हमें नेक्स्ट क्रूज का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे शीरो क्योसुके से बोलता है कि क्या ऐसे ही एक अनजान बंदे को हमारे साथ लेना ठीक होगा, और क्योसुके इसे सुन के मुस्कुरा रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ एंडी को दिखाया जाता है और उसके आंखों से एक प्रोजेक्टर फ्लो करने लगता है और उधर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि रिपोर्ट मांग रहा होता है। और तभी एंडी बोलता है कि यूएससीआई इन्वेस्टिगेटर एंडी हिनोमिया प्लान के हिसाब से मैं सक्सेसफुली इन लोगों के साथ आ चुका हूँ, जो कि है क्रिमिनल एज पर ऑर्गेनाइजेशन पेंड्रा। तो कहानी के इस पार्ट को हम इधर ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।